श्रावण मास, जिसे सावन भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण महीना है। शास्त्रों के अनुसार यह महीना भगवान भोलेनाथ शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार को शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार सावन के महीने में अद्भुत संयोग बन रहा है और सावन के अंतिम दिन भी सोमवार पड़ रहा है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। सावन माह में 5 सोमवार पड़ना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो निश्चित ही भगवान प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। सबसे पहले बात करते कि सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूरी करें। सावन के महीने में सोमवार का व्रत और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। इस दौरान भगवान शिव की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आरोग्य का वरदान देते हैं। सावन के महीने में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं। घर से नंगे पैर जाएं तथा घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग करें। वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवारी कहा जाता है, जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन दिनों भक्त उपवास रखकर शिवालयों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में विधिपूर्वक शिवजी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सावन के सोमवार के व्रत से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस मास में ध्यान, योग और साधना करने का विशेष महत्व है। यह समय आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार व्यक्ति को सावन में प्रतिदिन 11 या 21 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होगी। वहीं बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि चंदन से बेलपत्र पर राम लिख दें। सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव का जलाभिषेक, दूध से अभिषेक, धतूरा, भांग और बेलपत्र आदि चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही महादेव भी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावन सोमवार व्रत को श्रद्धा भाव से करना चाहिए। शाम को व्रत का फलाहार करना चाहिए। इस दौरान आलू से बनी हुई चीजों का सेवन कर सकते हैं। व्रत का भोजन बनाने के लिए सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव को शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। उनके साथ साथ भगवान गणेश को भी यह चढ़ाना चाहिए। इसके लिए एक पीतल, तांबे या कांसे के लोटे में थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन, चावल आदि मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शमी का पत्ता उन्हें अर्पित कर दें। भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ ही भांग का उपयोग भी किया जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर भी आप भांग के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करें। कहते हैं भगवान शिव को भांग अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपको बेलपत्र न मिले तो आप भांग अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों में पूजा और धर्म कर्म के कार्यों में दूर्वा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार दूर्वा को अमृत के समान माना गया है। कहते हैं शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव को धतूरा और धतूरे के पत्ते बहुत ही प्रिय हैं। यदि आपको भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप उसके फल भी चढ़ा सकते हैं।
इससे भी आपको भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन सोमवार के दिन कांसे, तांबे या फिर चांदी के 2 लोटे में जल भर लें। अगर 2 लोटे नहीं है तो आप एक पात्र के ऊपर कटोरी भी रख सकते हैं, लेकिन 2 पात्र होना जरूरी है। इसके बाद दोनों से एक साथ शिवलिंग में जल अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर समस्या को हर लेते हैं और धन धान्य, खुशहाली, सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है तो सावन सोमवार के दिन एक लोटा जल में कुछ बूंदे गन्ने के रस की डाल लें। इसके बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद धीरे धीरे जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अंत में दोनों हाथों को जोड़कर अपनी मनोकामना कह दें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मनचाही मुराद पूरी कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि सावन के पूरे महीने में क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में अंडा, मीट, मटन, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित होता है। इसके अलावा शराब का सेवन भी इस पूरे महीने में नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इसकी जगह फ्रेश जूस पिएं। सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते और केतकी के फूल शामिल न करें। शिव जी को हल्दी और कुमकुम न लगाएं। सावन में दूध और दही का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इस महीने में किसी का भूलकर भी अपमान न करें। सावन में मालिश नहीं करनी चाहिए। इस महीने में दाढ़ी बाल नहीं कटवाना चाहिए। सावन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना